हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम वीर बाल दिवस के बारे में देखेंगे। अगर स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारे कंट्री में 26 दिसंबर का जो दिन है उसको वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो ये वीर बाल दिवस क्या है, किस तरीके से ये हमारे कंट्री के जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो पेट्रोटिज्म है, जो सेक्रीफाइस है, उसके सिंबल के रूप में वर्क करता है और किस तरीके से ये हमारे जो 10th सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह उनके साथ एसोसिएटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वीर बाल दिवस की तो हर साल जो 10th सिख गुरु हैं उनकी जो मदर हैं माता गुजरी देवी और उनके जो यंगर साहिबजादे हैं साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, उनके द्वारा जो सेक्रीफाइस दिया गया, जो वैल्यूर को शो किया गया, उसके रूप में यहाँ पे जो साहिबजादा शहीदी दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन फतेहगढ़ साहिब नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहीदी सभा है, उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, फतेहगढ़ साहिब वही डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सर हिंद नाम का जो टाउन है वो लोकेटेड है। ये वही टाउन है जहाँ पे 10th सिख गुरु के जो छोटे साहिबजादे हैं साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, उनको छोटी सी एज के अंदर में कैसे दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था। तो उसी को याद करते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में अनाउंस किया गया कि साहिबजादा शहीदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। स्टूडेंट, 1704 के समय में जो छोटे साहिबजादा हैं उनको यहाँ पे दीवार में चिनवा दिया गया था। अगर हम बात करें इसके बिहाइंड की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह 10th सिख गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर के सन हैं। गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 1666 को पटना साहिब, जो पटना के अंदर सिचुएटेड है, पटना बिहार के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह बेसिकली एक आर्मी को रेज करते हैं जिससे जो इनके जो नाइबर किंग्स हुआ करते थे हिली एरियाज़ के, जो प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश का एरिया है, वो इससे अनकंफर्टेबल थे। तो गुरु गोविंद सिंह एक आर्मी को रेज करते हैं, उस आर्मी से यहाँ पे कम्प्लीटली अनकंफर्टेबल थे जो हिल किंग उस समय में हुआ करते थे। 1699 के समय में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा को इस्टेब्लिश किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो मुग़ल एम्पायर उस समय में जो रूल करता था हमारे कंट्री में, मुग़ल एम्पायर ने इसको एक थ्रेट के रूप में देखा। मुग़ल एम्पायर ने अपने जो गवर्नर्स हैं, जो अपने एसोसिएटेड्स हैं, उनको एक्टिव किया और यहाँ पे बेसिकली एक बैटल होती है, एक अटैक होता है आनंदपुर साहिब के ऊपर में 1704 में। इस बैटल में वहाँ पे जो सराउंडिंग किंग्स हुआ करते थे, जो मुग़ल एम्पायर से जिनको सपोर्ट हुआ करता था, वो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन के रूप में यहाँ पास होता है। रिजोल्यूशन में यहाँ पे बताया जाता है कि आनंदपुर साहिब से जो सप्लाईज़ हैं वो अगर कट कर दी जाएं कुछ मंथ के लिए, तो ये बेसिकली इस तरीके का रिजोल्यूशन आता है। बाद में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब को लेफ्ट कर देते हैं तो कोई भी लड़ाई यहाँ पे नहीं होगी अगर गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब को छोड़कर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, गुरु गोविंद सिंह इस एग्रीमेंट को बेसिकली साइन करते हैं और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे 20 दिसंबर का जो दिन है 1704 को, वो यहाँ पे बेसिकली आनंदपुर साहिब को लेफ्ट करते हैं। आनंदपुर साहिब को लेफ्ट करते ही यहाँ पे जो अपोनेंट जो पार्टी हुआ करते थे हिली किंग्स और जो सराउंडिंग एरियाज़ में जो किंग्स हुआ करते थे जिनको मुग़ल एम्पायर से सपोर्ट था, तो उन किंग्स के द्वारा उस एग्रीमेंट को वायलेट किया जाता है। उस एग्रीमेंट के जो भी पॉइंट्स थे उनको वायलेट करते हैं और वो यहाँ बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के जो फॉलोवर्स हैं उनके ऊपर वो यहाँ पे अटैक किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जहाँ पे अटैक होता है, अटैक यहाँ पे एक बैटल लड़ी जाती है बैंक ऑफ द जो सायरसा रिवर है,
जो सोलन हिमाचल प्रदेश से ये रिवर निकलती है, सहरसा रिवर, और ये आपको जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ तक इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी बैटल यहाँ पे रिवर के ऊपर ये बैटल होती है। इस बैटल के रूप में हमको देखने को मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह की जो फैमिली यहाँ पे दूर हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह की जो माँ हैं माता गुजरी देवी, और इनके जो यंगर साहिबजादे हैं वो किसी दूसरे एरियाज़ के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के जो बड़े बेटे हैं 2, वो इनके साथ होते हैं। तो इसी बैटल के रूप में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह बोथ अपनी सेक्रीफाइस देते हैं दिसंबर 22 को इस बैटल के रूप में। यहाँ पे परिवार का जो सेपरेशन हमको देखने को मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब भी आपको प्रेजेंट समय में देखने को मिलता है, इसी जगह पे जहाँ पे ये बैटल है, बैटल ऑफ सहरसा जो लड़ी गई यहाँ पे। वैसे सहरसा नाम का एक शहर भी है, ये आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। सहरसा एक सिटी भी है बिहार के अंदर। तो बैटल ऑफ सहरसा है, सहरसा यहाँ पे लड़ी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो छोटे साहिबजादे हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र मुश्किल से 9 साल और 7 साल की उम्र उस समय में थी, तो ये यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर माता गुजरी देवी के साथ में खेड़ी विलेज के अंदर रहते हैं। बट वहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सर हिंद के जो गवर्नर थे, सर हिंद के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इनका बेसिकली इनको बताने के लिए कहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए एक जो प्राइज़ है वो अनाउंस की जाती है, और बाद में इनका पता लगता है। इनको यहाँ पे कैद कर लिया जाता है, और इनको कोर्ट के अंदर जब प्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे इनको बताया जाता है कि तो आप अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर लीजिए, आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और उनके जो अगर हम बात करें कि जो बड़े साहिबजादे हैं उनकी डेथ हो गई है, ऐसा इनको बताया जाता है। तो यहाँ पे जो यंगर साहिबजादे हैं, साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, इनके द्वारा यहाँ पे रजिस्ट किया जाता है कि हम अपना रिलीजन है वो चेंज नहीं करेंगे, तो हम अपना रिलीजन नहीं चेंज करेंगे। ये ही बेसिकली हमारे जो यहाँ पे जो कंट्री का एक सिंबल के रूप में शो करता है कि कैसे उस छोटी सी एज के अंदर में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के द्वारा जो सेक्रीफाइस है वो दिया गया, जो पैट्रियोटिज्म है उसको शो किया गया। तो यहाँ पे इनको जिंदा है जो दीवार के अंदर चिनवा दिया जाता है। वहाँ पे जो सर हिंद के जो गवर्नर होते हैं, वहाँ पे कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसको रजिस्ट किया था, जिनको रजिस्ट किया गया कि ये अगेंस्ट द इस्लाम है, छोटे बच्चों को इस तरीके से जो सज़ा है वो नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको बाद में पता लगता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं आफ्टर द 10th सिख गुरु, कभी सर हिंद को वो कैप्चर करते हैं 1710 के समय में, 1710 के समय में सर हिंद को फिर उन्होंने कैप्चर किया था बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो इमेज है वो आपको मोहाली अगर आप कभी विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इनका स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सेक्रीफाइस के रूप में इस वीर बाल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे उन्होंने यंग एज में अपना जो सेक्रीफाइस है, जो पैट्रियोटिज्म है उसको शो किया। अगर हम बात करें 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की, तो उन्होंने बेसिकली जो सिख एम्पायर है उसको कंसोलिडेट करने के लिए अपनी जो आर्मी इन्होंने इस्टेब्लिश करी, खालसा का जो इस्टेब्लिशमेंट किया, और गटका आपको एक मार्शल आर्ट के रूप में देखने को मिलेगा जिसको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ये गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह का जो सेक्रीफाइस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और किस तरीके से इस इवेंट को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा है हमारी कंट्री में। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इस वीडियो में। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।